मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी मुसलमान भाई ने आकर आपसे कहा, ये मुद्दा आप लोगों ने उठाया, पहले सीओ साहब हिदायत दे रहे हैं उस संबल में जो ऑलरेडी संवेदनशील है, फिर मुख्यमंत्री मुहर लगा रहे हैं, फिर एक के बाद एक तो बाढ़ से आ गई ना आरपी सिंह जी ऐसे बयान। सीओ की हिदायत क्या थी भाई? अगर किसी को क्योंकि ये कहा गया कि हमारी मस्जिद में रंग गिर जाता है, अरे कहीं किसी से कोई चीज गिर भी गया तो उससे मस्जिद थोड़ा खराब होने वाली है। वो पता नहीं कैसी सोच है, और हो भी जाए तो वो गलती मान लेगा जिससे गलती से गिर भी जाएगा, परंतु उसके कारण से कहने नहीं हमें रंगों से परहेज है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ इस देश के अंदर कि किसी को रंगों से परहेज होगा। इस पर अब आप जवाब दीजिए। आप जितना अटैकिंग मोड में जाते हैं, आप जितना सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जितना सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री उतने ही अटैकिंग मोड में जवाब देने लग जाते हैं। आज वो डीएनए टेस्ट की भी बात कर रहे हैं, संभल की सच्चाई की भी बात कर रहे हैं और सामाजिक सौहार्द बनाने का भी फॉर्मूला दे रहे हैं। हमारे जो बड़े भाई हैं आरपी सिंह साहब ने जो बातें रखी और मुख्यमंत्री जी का बयान है अटैकिंग मोड में है। वो उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को सुअर बोलते हैं, किसी को गिद्ध बोलते हैं, कभी बोलते हैं मुख्यमंत्री जी की उनको भेज दीजिए यूपी हम देख लेंगे। तो ये भाषा आप जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पे वो कहते हैं हम महंत हैं, हम योगी हैं, तो ये तो जनता तय कर रही है कि आप क्या हो। हमारे आरपी सिंह साहब ने कहा कि कौन औरंगजेब की मज़ार पे सजदा पढ़ने जाता है। साहब, औरंगजेब की मज़ार पे किसने सजदा पढ़ा या नहीं पढ़ा ये तो एक विषय हो सकता है, लेकिन जिन्ना की मज़ार पे कौन सजदा पढ़ के आया है ये पूरा देश जानता है। दूसरी बात ये है कि तलवार की नोक पे जो आपने धर्म को बदलने की बात कही कि किन लोगों ने धर्म बदला, तलवार की नोक पे धर्म बदला गया आरपी सिंह साहब, या अपमान और अभाव के कारण लोगों ने धर्म बदला, ये तो अलग डिबेट है। आज मुझे लगता है प्राची जी इस विषय पे आपने बहस के लिए हमें नहीं बुलाया है यहाँ पे। अगर कभी इस पे बहस करेंगे तो हम इस बात पे भी देखेंगे कि अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितनी हमने एक बाउंड्री बना रखी है और उसमें जिस तरीके से मर्यादाएं करी हैं, उससे कहीं पीड़ित हुए लोगों ने तो धर्म नहीं बदला। आरपी सिंह साहब मुझे बोलने दे प्लीज प्लीज प्लीज। मैं नहीं रोक रहा सर। आप मुझे 1 मिनट के बाद बोलेंगे, मैं जरूर जवाब दूंगा। आप बिल्कुल बोलिए। और दूसरी बात जो आपने कहा रीमा जी, आजकल तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, इतने एक मन जनेऊ काट के कितने मन? सवा मन जनेऊ काट के 5 ग्राम का अगर एक जनेऊ का हम वजन ले लें तो लगभग 10 लाख लोगों की संख्या आती है। और 49 साल के शासन में लगभग 20 करोड़ लोग होने चाहिए जिनके गर्दन काटने चाहिए। आबादी कितनी थी साहब? मैंने कभी आज के दौर में की बात की, फिर गलत बोल रहे हैं जी। मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं आप? मैंने कहा 1.25 मन जनेऊ तोलते थे, इसका 1.25 मन लोगों का धर्म परिवर्तन कर। कश्मीरी पंडित दिल्ली आए, कृपा दत्त जी दिल्ली आए, गुरु तेग बहादुर को नहीं, ये मुझे बोलने दीजिए साहब। आप बाद में जवाब दीजिएगा। आप बात करिएगा, मेरे बात को बोलेंगे ना तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना अखिलेश जी, मेरा जो सवाल है ना उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। मुख्यमंत्री तो बहुत सीधा कह रहे हैं, सामाजिक सौहार्द की भी बात कर रहे हैं, तो दूसरा ये भी बता रहे हैं कि किसी के धर्म को अगर दबाया जाएगा तो वो सरासर गलत है, संबल एक सच्चाई है, वो सामने आकर रहेगी। किसी का धर्म नहीं दबाना चाहिए। प्राची जी, जो होली का त्योहार है, मैं बीच में रोक रही हूँ, बस एक बड़ी खबर आ रही है वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। संभल में त्रिपाल से ढकी जा रही हैं मस्जिदें। उन जगहों की मस्जिदों को ढका जा रहा है जहां से होकर जुलूस निकलना है, ताकि रंग ना पड़ जाए, रंग की वजह से होली के त्योहार में भंग ना पड़ जाए, इसलिए मस्जिदों को ढका जा रहा है। 10 मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया है। इससे पहले शाहजहांपुर में आपने कार्रवाई देखी थी और खबर यह है कि संभल में शाही जामा मस्जिद को भी त्रिपाल से ढका जा रहा है, ताकि रंग पड़ने की वजह से सामाजिक सौहार्द जो है वो ना बिगड़ जाए। अब अखिलेश जी जवाब दीजिए, सरकार तो कदम उठा रही है ना, त्रिपाल से ढक रही है, अगर रंग पड़े तो कम से कम समस्या ना हो, तनाव ना हो, आपको सपोर्ट तो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप ये कार्य चल रहा है इसको भी देखना चाहिए और इसके पीछे की प्राची जी मानसिकता को देखना चाहिए। इस काम जो सरकार कर रही है इसके पीछे की नीयत को भी देखना चाहिए। होली जैसा त्योहार जो पूरे तौर पे भाईचारे का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, और जो जुमा में जो लोग नमाज पढ़ के आते हैं, हजारों साल से परंपराएं हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब लोग मिल के रहते, साथ में रहते। अब ये विवाद हो, विवाद से मुख्य मुद्दों से आम आदमी का ध्यान भटकाया जाए, इसीलिए तरीके अपनाए गए।